हाय गाइस, यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग क्लास 10 मैथ्स में रियल नंबर स्टार्ट किए थे और एनसीईआरटी को फोकस करके हम लोग सारे स्टेटमेंट प्लस एग्जाम्पल और उसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को देख रहे थे। तो आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.2 यानी कि मैथ में जो रियल नंबर है और एक्सरसाइज 1.2 का जितने भी प्रश्न है क्वेश्चन है उसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सॉल्यूशन जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न है वो है हमारा क्या कि प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। तो इससे पहले जो हमारा एक थ्योरम था कि रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर, उसको हम लोग कर चुके हैं। तो सेम आइजे इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे, इरेशनल नंबर। उसी तरह रूट 3 का करेंगे, रूट 5 का भी उसी तरह हम लोग करेंगे। तो इससे पहले हम आपको रूट 2 और रूट 3 के बारे में बता चुके हैं। तो रूट 5 अपने से भी कर सकते हैं। चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रूव करने। तो हर बार हम लोग जो करते हैं वैसे ही करेंगे कि लेट कर लेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर है तो रूट 5 को हम लोग क्या कर सकते हैं, P बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर हमारा P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए, कोई भी को प्राइम कब होता है, यानी कि P और Q के बीच में एक कॉमन फैक्टर केवल और केवल 1 होगा। ठीक है, तो यहां पर आप बगल में लिख सकते हैं, दैट मीन्स क्या कह सकते हैं कि P एंड Q will not have any common factor other than 1, यानी कि 1 के अलावे कोई भी एक्स्ट्रा फैक्टर आपका नहीं होगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं कि स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जैसा आप पहले कर रहे हैं वही से ही करेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब इधर इसको हम भेज दें, देखिए तो 5Q स्क्वायर बराबर क्या दिख रहा है कि P स्क्वायर दिख रहा है। अब आगे इधर करते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, इस पूरे को हम लोग रिजल्ट 1 मान सकते हैं, रिजल्ट 1। अब यहां से देखने को क्या मिल रहा है कि P स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, देन P is also divisible by 5। जहां पर 3 था, जहां पर 2 था, वहां पर आप 5 लिख रहे हैं। सेम प्रोसेस से हम बनाएंगे। अब देखिए, अब यहां से हमें क्या पता चल रहा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि सो 5 इज अ फैक्टर ऑफ P। इस इक्वेशन को सेकेंड मान लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं। अब यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि 5 जो है वो फैक्टर है क्या, P का एक फैक्टर है। अब चलिए हम लोग इसके बाद क्या करेंगे कि ये जो हमारा फिर से 5Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर दिख रहा है, अपने से लेट कर लेंगे कि P के जगह में 5C पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट।
अब फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमारा क्या दिखेगा कि 5q² इज इक्वल टू 5c का होल स्क्वायर। यहाँ से 5q² इज इक्वल टू 5 5 जा 25c²। तो q² बराबर क्या दिखेगा कि 5c² बटा में 5। अब 5 से यहाँ काटेंगे तो 5 5 जा 25। q² बराबर हमारा क्या दिख रहा है कि 5c²। अब इस पूरे रिजल्ट को आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या कह रहा है, आगे स्लाइड में हम लोग क्या करते हैं कि लिखते हैं। अब इस पूरे रिजल्ट को हम लोग क्या करते हैं कि थर्ड मान लेते हैं और आगे स्लाइड में हम लिख देते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे कि q² इज डिविजिबल बाय 5। देन हम लोग क्या कर सकते हैं, बाय थ्योरम कि q जो होगा इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अब देखिए, सो हम लोग क्या कह सकते हैं कि 5 इज अ फैक्टर ऑफ q, यानी कि 5 जो है वो फैक्टर है किसका, q का एक फैक्टर है। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या दोनों फ्रॉम, यहाँ से दोनों में मेजरमेंट करेंगे तो क्या फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड 4। अब 4 और सेकेंड को ध्यान से देखेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है कि 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। p और q का एक कॉमन फैक्टर हमारा 5 भी हो जा रहा है। बट जैसा कि हम लोग ऊपर देखे कि p और q हमारा क्या है, p एंड q आर को प्राइम। अब जब को प्राइम है तो इसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा, जबकि आप यहां पर देख रहे हैं कि 5 हमारा 1 के अलावा एक फैक्टर दिख रहा है। तब हमारा सपोजिशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तब लिखेंगे कि हेयर कम्स कंट्राडिक्शन। अब यहां पर कंट्राडिक्शन हो जा रहा है, इसीलिए क्या कह सकते हैं कि सो आवर सपोजिशन या फिर एजम्पशन इज रॉन्ग। मतलब जो हम लोग माने हैं वो हमारा क्या है, गलत है। तो 10 इस प्रकार से हम लोग क्या कह सकते हैं कि √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। अब देखिए ये जो हमारा है एक प्रकार से इम्प्योर है। क्या है, इम्प्योर है, इम्प्योर इरेशनल नंबर है। अब इसका भी हम लोग प्रूव करने पहले भी जान चुके हैं और उसी तरह इसका भी हम लोग प्रूव करेंगे। यहाँ तो आपका पहला टर्म दिख रहा है ये कि रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है और उसके साथ ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये पूरा पहले तो इरेशनल नंबर होगा और साथ में हम एक रेशनल नंबर के साथ ऐड कर देंगे तो पूरा रिजल्ट ही हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग 9th क्लास में इस चीज के बारे में पहले से पता है। तब ऐसे प्रश्न को हम कैसे प्रूव करेंगे उसको देखेंगे। तो यहां पर वही लॉजिक लगाएंगे कि पहले हम लोग लेट कर लेंगे कि लेट 3 + 2√5 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, रेशनल नंबर है। अब हम लोग यहां पर यदि ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2√5 को बराबर हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q हमारा क्या होगा, p एंड q आर एन इंटीजर और q नॉट इक्वल टू 0।
अब देखिए कि यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे कि 2√5 और ये 3 को उधर ले जाएंगे, ट्रांसफर कर देंगे तो क्या दिखेगा कि p माइनस क्यू, p बाई क्यू माइनस में 3। ठीक है, अब √5 यहाँ पर रहेगा और इसका हम एलसीएम करेंगे तो कुछ q आएगा, यहाँ पर p आएगा और यहाँ पर माइनस में 3q रहेगा। ठीक है, और ये 2 हमारा नीचे चला जाएगा तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर LHS ये है और ये हमारा RHS है। अब LHS और RHS को ध्यान से हम लोग देखेंगे। अब देखिए कि LHS हमारा जो है वो √5 है और √5 को हम लोग अभी ही कुछ पहले प्रूव किए कि क्या कि √5 इज एन क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। और यदि LHS हमारा इरेशनल नंबर है और उसी का इक्वल में हमारा RHS है तो वो भी हमारा क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या है, रेशनल नंबर है, तो क्या दोनों आपस में बराबर होंगे, तो नहीं होंगे। दैट मीन्स हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब RHS में थोड़ा सा देखते हैं, तो RHS में हमारा क्या है कि p माइनस 3q डिवाइडेड बाई 2q। जहां पर हमारा पी क्यू माइनस 3 और 2 ये सभी के सभी क्या हैं, पी क्यू 3 और माइनस में हमारा ये प्लस में 2, आर हमारा क्या है, ऑल इंटीजर। ये सभी क्या है, इंटीजर है। ठीक है, तो ये पूरा रिजल्ट जो हमारा दिख रहा है, ये पूरा रिजल्ट हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए, अब यदि ये रेशनल नंबर है और LHS में हमारा इरेशनल नंबर है तो दोनों में आपस कभी बराबर नहीं हो सकता है। दैट मीन्स यहां से हमको क्या देखने को मिल रहा है कि RHS पूरा रिजल्ट जो है वो रेशनल नंबर है, तब LHS और RHS बराबर हो ही नहीं रहा है। तब आगे हम लोग यहां पर क्या लिख देंगे कि LHS नॉट इक्वल टू RHS। जब LHS और RHS हमारा बराबर नहीं हो रहा है, बिकॉज ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बिकॉज इरेशनल नंबर, इरेशनल एंड रेशनल कैन नॉट बी इक्वल, वो कभी बराबर नहीं हो सकते हैं। Here comes contradiction, our supposition या our assumption is wrong, यानी कि our assumption हमारा क्या हो रहा है, wrong हो रहा है। So 3 plus 2√5 is an irrational number। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो देखिए, प्योर और इम्प्योर इरेशनल नंबर को प्रूव करने का तरीका अलग अलग है। प्योर वाला का तरीका हम आपको बता दिए और ये वाला था इम्प्योर का प्रूव करने। ये हमारा जो है इम्प्योर इरेशनल नंबर है, तो इसको हम लोग इस टाइप से, और आप इससे पहले जो देखे थे √5 इज इरेशनल नंबर, तो ये हमारा प्योर इरेशनल नंबर है। तो इसका तरीका अलग है और इम्प्योर वाला का प्रूव करना अलग तरीका है। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि थर्ड नंबर सवाल हमारा, प्रूव दैट द फ्लोइंग आर इरेशनल नंबर। तो इसको, ये भी हमारा क्या है, एक इम्प्योर वाला है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, जैसा कि आपको अभी पिछला वीडियो में दिखाई, पिछला प्रश्न में हम जैसे सॉल्व किए थे वैसे ही इसको भी सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा रहेगा कि लेट कर लेंगे कि रेट 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। अब जब ये रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p एंड q आर एन इंटीजर, जहां पर
Q नॉट इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या करते हैं कि इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर सकते हैं। इसका यदि हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो यहां पर लिख देते हैं कि रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल करेंगे तो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, तो ये Q बाई P दिखेगा। अब आप यहां से देखेंगे प्योर में तो यह √2 और ये दिख रहा है Q बाई P। अब इसका LHS को देखिए और इसका RHS को देखिए। अब यहां पर कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि LHS जो है क्या दिख रहा है, LHS में हमारा √2 है और √2 इज अ क्या है, इरेशनल नंबर। वी नो दैट, तो यहां पर लिख सकते हैं कि वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसीलिए हम लोग क्या कहेंगे कि LHS हमारा पूरा क्या है, LHS इरेशनल है। अब यहां पर RHS को देखते हैं, तो RHS में ध्यान से देखेंगे तो हमारा क्या दिख रहा है कि Q एंड P है, ठीक है। Q एंड P जो है वो हमारा क्या है, बोथ आर इंटीजर। अब जब ये इंटीजर है तो जितने भी इंटीजर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। Q बाई P ये क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब जब रेशनल है तो ये हमारा RHS हमारा क्या हो जाएगा, RHS भी हमारा रेशनल हो जाएगा। अब इस तरह से हम लोग क्या कह सकते हैं कि नॉट इक्वल टू LHS और RHS। अब LHS और RHS बराबर नहीं है तो हमारा जो सपोजिशन होगा वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप लिख देंगे कि हेयर अकर कंट्राडिक्स या फिर कंट्राडिक्शन, तब हो जाएगा आवर सपोजिशन या फिर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, सो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। देखिए तो इम्प्योर का प्रूव करने का तरीका वही रहेगा। LHS में आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका इरेशनल में आ जाएगा और RHS में ऑटोमेटिक आपका क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। अब जब LHS और RHS बराबर ही नहीं होगा तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारा रेशनल नंबर है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं कि उसी तरह प्रूव करेंगे। अब देखिए बी नंबर इसी का हमारा सेम प्रोसेस से इसको भी सॉल्व करेंगे। 7√5 है, तब 7√5 है तो सेम एज ए लेट कर लेते हैं कि लेट 7√5 इज रेशनल नंबर। अब जब रेशनल नंबर है तो 7√5 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, P बाई Q। और यहां पर P और Q क्या होगा, P एंड Q आर एन इंटीजर और Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखिए ये 5 है, ये P है, ये Q है, 7 को ट्रांसफर कर देंगे यहां पर तो ये 7 आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। अब LHS को कंपेयर करेंगे तो LHS में आपको क्या दिख रहा है, LHS में हमारा √5 दिख रहा है और √5 को हम जानते हैं कि √5 क्या है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। तब हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा LHS का रिजल्ट होगा वो हमारा क्या होगा, इरेशनल होगा, इरेशनल नंबर होगा। अब RHS को कंपेयर करेंगे तो RHS में आप ध्यान देंगे कि RHS में आपका क्या है, P बाई 7 Q है।
अब यहाँ पर देखिए कि RHS में आपका जो दिख रहा है क्या, P दिख रहा है, 7 और Q, ये सभी के सभी क्या है, आर ऑल इंटीजर, ये सभी क्या है, इंटीजर है। और जब इंटीजर है तो इंटीजर होने के बाद हमारा क्या हो जाएगा कि ये रेशनल हो जाएगा, तब ये क्या है, रेशनल है, रेशनल नंबर है। तो 10 इस प्रकार से LHS नॉट इक्वल टू RHS। अब जब ये आपस में बराबर नहीं है तो हमारा जो एज्यूम किए हैं वो हमारा कंट्राडिक्ट हो जाता है। तब ऐसे में हमको लिखना होगा कि जो हमारा सपोजिशन गलत है। तब यहां लिख देंगे कि हेयर अकर्स contradicts our supposition are wrong, our assumption is wrong, thus 7√5 is irrational। ठीक है, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब यहां पर देखिए C नंबर भी उसी तरह का है, ये भी इम्प्योर है। तो सेम एज जैसा अभी आप प्रूफ करते आ रहे हैं इसको भी वैसे प्रूफ करेंगे कि लेट 6 + 2√2 इज रेशनल। मान लेते हैं कि अभी रेशनल है, रेशनल नंबर है। जब रेशनल नंबर है तो 6 + √2 इज इक्वल टू क्या होगा, P/Q होगा, जहां पर P and Q इज एन इंटीजर। यहां पर इंटीजर लेना है, जहां पर Q नॉट इक्वल है 0 का। अब ध्यान से देखेंगे कि √2 को हम रखते हैं और P - Q और 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। और √2 हमारा क्या दिख रहा है कि P - 6Q बाय में Q दिख रहा है। अब इसका LHS को कंपेयर और RHS को देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि LHS में आपको क्या दिख रहा है। तो LHS में आपका क्या है कि √2 है। अब √2 हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल। दैट इज हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो हमारा LHS है, LHS हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा। नाउ RHS को देखेंगे तो RHS में हमारा क्या है, RHS में आपका दिख रहा है P - 6Q बाय में Q। अब यहां पर देखिए कि P है, Q है और 6 है। R क्या है, R एन इंटीजर। अब जब इंटीजर है तो ये पूरी इंटीजर होता है तो वो क्या है, रेशनल है। अब ये रेशनल नंबर है, तब हमारा RHS जो होगा वो RHS क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। अब देखिए कि यहां यदि ये रेशनल हो जा रहा है तो हम यहां पर देखेंगे कि LHS और RHS आपस में बराबर नहीं हो रहा है, LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो आवर सपोजिशन जो होगा वो गलत हो जाएगा। तो हेयर क्या लिखेंगे कि हेयर कम्स कंट्राडिक्ट्स। ठीक है, तो आवर सपोजिशन या आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तब हम लोग क्या, सो 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टोटल क्वेश्चन एक्सरसाइज का जितने भी प्रश्न थे 1.2 का वो सारा का सारा हम लोग सॉल्व कर लिए। अब इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन को बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, RD शर्मा का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये NCERT का जो भी हमारा रियल नंबर का था सारा क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेके एक्सरसाइज तक का हम सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे कि RD शर्मा का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग पूरे अभी तक देखेंगे कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और कितने मार्क्स का पूछा गया है, उसको हम लोग एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन को देखने का प्रयास करेंगे। तो लगातार इस चैनल पर आप बने रहिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपका पूरा मैथ का और साइंस का पूरा वीडियो यहाँ पर अपलोडेड होने वाला है। और 2026 और 27 दोनों स्टूडेंट के लिए आपका क्या होगा, इंपॉर्टेंट होगा। आप 26 में अभी पढ़ रहे हैं और 27 में आपका एग्जाम है, तो ये चैनल आपके लिए अति महत्वपूर्ण चैनल साबित होगा। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।